कैसे हो आप लोग। जय श्री राम सभी को। तो मैं ये आज 21 जुलाई का मतलब मंडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि आज 22 तारीख हो चुकी है, सुबह हो गया है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए आपको मूवमेंट दिखाई दे रही होगी अभी इसमें। हो ये कर रहा था बट लेकिन पराग पारिक का नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है पराग पारिक कुछ एक सर्टेन स्टॉक्स यूएस स्टॉक्स में भी मतलब डालता है अपने। तो ऑब्वियसली यूएस स्टॉक्स आई थिंक सुबह 5 बजे कि 4:30 बजे बंद होते हैं, तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है 7-8 बजे या 9 बजे आई थिंक वो अपडेट करता होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब से मैं सुबह ही कर लिया करूँगा। तो म्यूचुअल फंड्स आपको पता ही होगा ये बात तो, कि अभी ऑल्दो ये लाइव है लेकिन इस जो भी मार्केट यहाँ बंद होगा उसका डेटा रात के 12 बजे तक उस पर अपडेट होता है। तो मेरा अभी का जो भी मैं दिखाऊंगा पोर्टफोलियो वो मंडे के रात का अपडेटेड है, ठीक है। तो ये आप लोग को मैं ऐसे बता दूँ एक वीक का। तो कल मार्केट काफ़ी स्टार्टिंग गिरने से हुई थी। 21 जुलाई का था ना, तो 18 जुलाई का आप देख रहे होगे। 18 ये था, हाँ देखो, ये देखो 18 जुलाई को जब गिरा पहले मार्केट इतना गिरा है 150 या 150 पॉइंट कुछ गिर गया था, 24,800 पे आ गया था। फिर अचानक से बढ़ा है ये करीब 2 बजे 2:30 बजे आप देखोगे। देखो 21 जुलाई 10 बजे का, 10 से 11 बजे के आसपास हाँ बढ़ा है। और फिर बढ़ के पूरा रहा था 3 बजे तक, तो 25,000 वापस से क्रॉस कर गया था। 24,800 से जाके फिर वापस आ गया था, ठीक है। आज के दिन की बात करूं तो आज अभी फिलहाल तो गिर रहा है, कोई भरोसा नहीं हो सकता लास्ट आते आते तक बढ़ ही जाए। तो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट 25,000 पे है, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे इंडेक्स की बात कर लें तो वो भी अपडेटेड नहीं होगा, कल का ही होगा, तो इसलिए देखना सही है हमारा। नहीं, ये भी लाइव अपडेट हो रहा है वैसे, पर ठीक है। कल के हिसाब से ऐसे पता चल जाएगा। तो निफ्टी 50 अभी भी गिरी, सारे रेडी हैं, आपको दिखेगा। मिड कैप भी गिर रहा है और स्मॉल कैप भी गिर रहा है। निफ्टी मेटल बढ़ा है, निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉल कैप 0.3% में थोड़ा थोड़ा सब गिरा है। स्मॉल कैप भी थोड़ा गिरा है, मिड कैप भी थोड़ा गिरा है, ठीक है। तो ये सब है। ग्लोबल इंडेक्स थोड़ा देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी गिरा है, डाओ बढ़ा है, यूएस टेक 100 मतलब फ्लैट रहा है, डाओ S&P सब सारे फ्लैट रहे हैं 0.05। निक्की गिरा है 0.33% लगभग। हैंगसेंग ये हांगकांग का है, 0.30% बढ़ा है। ये डेक्स भी बढ़ा है थोड़ा सा, बाकी सब अभी गिरे ही हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग को दिखा देता हूँ अपना होल्डिंग, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार रहता है। तो 2,500 रुपये का लगभग कल फ़ायदा हुआ है। ज़्यादा नहीं बढ़ा है मेरा पोर्टफोलियो, 0.25% बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह के म्यूचुअल फंड्स मैं लिया हुआ हूँ उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ आया नहीं था। हालांकि निफ्टी 50 बढ़ा था लेकिन उसमें ये सब नहीं बढ़ा था। तो मैंने 7,69,000 इन्वेस्ट किए हैं, 9,58,000 हो गए हैं, 1,89,000 का फ़ायदा हुआ है, 24.25% का। XIR 20.13% का चल रहा है, ठीक है। और डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिड कैप बढ़ा है, मोतीलाल मिड कैप 1% से ऊपर बढ़ा है, 300 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसमें। पराग पारिक 0.64% बढ़ा है। कैनरा रुपये को LSS 0.57%, मेरा एसेट 0.34%, मोतीलाल स्मॉल कैप 0.25%, निपॉन इंडिया 0.22%, बंधन 0.11% और क्वांट स्मॉल कैप कल के दिन गिरा है, तो 0.41% वो गिरा है। रिटर्न बेसिस की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों ये LSS फंड्स मेरे टॉप पे हैं, तो ये 64% क्रॉस कर गया है और ये 55%। जल्दी ही ये दोनों 60-70 ये 60 पार कर जाएगा, 70% पार कर जाएगा, ठीक है। पराग पारिक भी 34.5% के रिटर्न के साथ है। क्वांट स्मॉल कैप भी 16.5% के साथ है। निपॉन इंडिया ने भी 14.5% का रिटर्न दे चुका है। मोतीलाल स्मॉल कैप ने 8.5% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल मिड कैप ने 4% का रिटर्न दिया है और बंधन स्मॉल कैप ने 2.5% का अभी तक रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो बेसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरा निपॉन इंडिया 2 लाख लगा हुआ है, 2,05,000, तो 35 हुआ है ये। क्वांट स्मॉल कैप 1,60 लगाया था, 1,86,000 हुआ है। पराग पारिक 1,35 लगाया था, 1,82,000 हुआ है। मोतीलाल स्मॉल कैप 1,7 लगाया था, 1,16,000 हुआ है। मेरा एसेट LSS में 70,000 लगाया था, लगभग 1,15,000 हो गया है। कैनरा रुपये में 55,000 लगाया था, 85,000 हो गया है। मोतीलाल मिड कैप में 30,000 लगाया था, 31,000 हो गया है। और बंधन स्मॉल कैप में 5,000 लगाया था, 5,100
115 हो गया। ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस देखते हैं तो 1,58,000 से स्टार्टिंग हुई थी 23 जून से 21% के रिटर्न के साथ बढ़ते बढ़ते ये 1,90,000 भी टच किया था बीच में, लेकिन अभी वापस से गिर के तो अभी 1,89 पे है। अभी जल्दी ये 2 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो इस मंथ का लगभग 7,70,000 इन्वेस्टेड है, तो ये लगभग करंट क्रॉस कर जाएगा, ये 10 लाख जल्दी ही क्रॉस करेगा इस महीने में नहीं लगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में क्रॉस कर जाएगा। तो आप लोग को अच्छा पोर्टफोलियो में, तो पहला गोल तो मेरा यही था कि 10 लाख करंट वैल्यू क्रॉस करो। ठीक है, फिर अगला गोल रहेगा मेरा 1 करोड़ का, फिर 1 करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़। ये मेरा गोल है। अब देखिए कितने साल लगते हैं इसमें, कितना टाइम लगता है, लेकिन जल्दी क्रॉस करना है मुझे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। अच्छा, FIDI का डेटा आप लोगों को दिखा दूँ तो कल के दिन DI ने तो माल खरीदा है, कुल FIs ने बेचा है 1,500 करोड़ का, और फ्राइडे को भी खरीदा था वैसे, लेकिन FIs वही बीच बीच में बेच भी रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अच्छा खासा मार्केट है, एकदम ब्रेकआउट के जोन में है। चीज़ बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, अचानक से बढ़ेगा तब पूरा 26,000 क्रॉस कर जाएगा बिल्कुल, जो भी उसका 26,200 उसका 52 वीक हाई है। इसीलिए बहुत सारे FIs पैसा लगा रहे हैं और एकदम जल्दी जल्दी बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं कब तक होता है। चलिए अब आ जाता है एंटी मनी वाले पोर्टफोलियो पे। तो पहले म्यूचुअल फंड्स का दिखा दूँ तो इसमें वही आज के दिन थोड़ा 0.12% गिरा था, कल का दिन 9.5% का, 9.10% का लगभग रिटर्न जा चुका है। टाटा स्मॉल कैप ने 11.5% का रिटर्न दिया है, SBI स्मॉल कैप ने 8.21% का। इसमें 2 ही फंड्स हैं। अब US स्टॉक्स की बात कर लें तो 3.39 के मतलब $3,390 मैंने लगाए थे और $4,500 हो गए हैं। 32.5% का रिटर्न चल रहा है। अभी US स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो जिन्होंने इसमें लगाया है, हालांकि मैंने बहुत कम लगाए थे, तो आप देखोगे तो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ज़्यादातर पैसा मेरा एप्पल अमेज़ॉन में ही है, बाकी सब में मैंने बहुत कम लगाया है। तो जैसे आप लोग को दिखाऊंगा, जैसे ये देखो, जैसे इसमें मैंने 0.404 यूनिट लिया हुआ है, इसमें 0.0016 लिया हुआ है, तो बहुत कम रुपए लगाए थे। मुझे लगता है $2 ले लिए होंगे इसके। ठीक है, तो लेकिन जिसने अच्छे खासे लगाए उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। देख लो $1,000 का फ़ायदा चल रहा है अच्छा खासा। वैल्यू भी स्ट्रांग होती जा रही है। अब जब मैंने लगाना स्टार्ट किया था मेरे को लगता है शायद 75 या 80 तक, अब देख लो 87 और कुछ हो गया, 87 88। आने वाले टाइम में $100 होगा। तो एक तो जो हमें इसका रिटर्न मिल रहा है वो अलग मिलेगा, प्लस जो उसकी करेंसी अप्रिशिएशन हो रही है वो अलग मिलेगा, तो अच्छा फ़ायदा होता है। तो मतलब मैं तो कहूँगा कि आप इंडियन मार्केट में लगा रहे हो, साथ साथ US मार्केट में भी लगाओ। और कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इतना छोटा यूट्यूबर को कौन स्पॉन्सर ही करेगा, लेकिन एंटी मनी अच्छा है US स्टॉक्स के लिए। तो इसका UI भी बहुत अच्छा है, आप एप्लीकेशन देखोगे तो बहुत ईजीली आप बाई कर सकते हो, जैसे कि किसी और ऐप में कर रहे हो। तो ये फ़ायदा है। इसमें आप म्यूचुअल फंड भी रख सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी रख सकते हो, US स्टॉक्स भी रख सकते हो, तीनों रख सकते हो इसमें, और स्टॉक्स भी बाई कर सकते हो। तो सब आपका ऑल इन वन काम से हो जाएगा। तो आप देख लो एप्पल में 3% से अबव हो गया मेरा, अमेज़ॉन में 41% से एब्सोल्यूट रिटर्न है, माइक्रोसॉफ्ट 27% का रिटर्न दे रहा है, एनवीडिया 65% का रिटर्न दे रहा है, अल्फ़ाबेट गूगल 20% का, ब्रॉडकॉम लगभग 100% का रिटर्न देने वाला है ना। तो आप देखोगे कि मैंने एवरेज प्राइस $150 पे लगाया, 1 यूनिट खरीदा है, मतलब मैंने $150 ही लगाया है इसमें। ठीक है, तो $150 लगाया, वो 300 पहुँचने वाला है। ठीक है, अब जैसे देखो ये मेटा का 0.2% है, 0.2 यूनिट्स है, $500 पे, मतलब 1/5 हो गया, मतलब लगभग मैंने $100 लगाया है इसमें, मोटा मोटा $90 $100। तो सारे में मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, कम ही लगाया है। और देखो सारे यूनिट्स में। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ, मतलब जिन लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मतलब आप US स्टॉक्स में फ्रैक्शनल यूनिट भी खरीद सकते हो। इंडियन मार्केट में आपको 1 यूनिट खरीदना ही पड़ेगा एटलीस्ट। जैसे MRF का है 1.5 लाख का है मान लो, तो आपको 1.5 लाख एटलीस्ट लगाना पड़ेगा। आप 50,000 का MRF नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, बट यहाँ खरीद सकते हो। तो देखो आपको यूनिट सारे दिखेंगे, ये तो सारे 1 एटलीस्ट है। ये देखो
ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं आपको। लेट से कोई म्यूचुअल फंड है 10 रुपये का है, अभी गिर के वो 7 रुपये पे आ जाएगा, तो अगर आपकी उसके दिन एस आई पी कट रही है तो आपको 7 रुपये के हिसाब से मिलेगा ना, तो 7 रुपये के हिसाब से ज़्यादा यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन 12 कम यूनिट्स आएंगे तो गिरता है मार्केट, तो अच्छा है, करना चाहिए। अपने एस आई पी करते रहिए, अच्छा फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए। धीरे धीरे कंपनीज का इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अनाउंस होते जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बड़े कंपनी को तो मुझे नहीं पता, शायद रिलायंस ने पता नहीं अपना निकाल लिया है डेटा कि नहीं, नहीं पता। मतलब धीरे धीरे कंपनीज के हो रहे हैं, बैचेस में होते हैं, बस 15-15 20 से रिजल्ट्स आते हैं। तो अब ये जुलाई अगस्त पूरा वैसे ही चलेगा, आपके जून तक के क्वार्टर टू है जो जून तक के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, तो उसे अकॉर्डिंगली कंपनी रिएक्ट करेगी, शेयर मार्केट रिएक्ट करेगा, तो आप लोग देखते रहिए सब चीज़। ठीक है, टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, बट अभी कुछ खास ग्रोथ आई नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और शेयर करिए थोड़ा, और लाइक कमेंट कर दिया करिए, और जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखो मार्केट बढ़ रहा है, कैचअप कर रहा है, 50-60 पॉइंट गिरा हुआ था, देखो अभी यहाँ से बाउंस बैक किया है। हो सकता है देखो बाई एंड ऑफ द डे ट्यूसडे मतलब 3 बजे तक शायद पॉजिटिव में आ जाए। चलो जैसा भी होगा मैं कल आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा, और देखो